नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी सपना किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है या फिर पीएचडी करके जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप हासिल करने का है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार योग्यता, उम्र, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेकर क्या क्या नियम हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज लिमिट क्या है, सर्टिफिकेट कितने साल तक वैलिड रहता है और परीक्षा का नया पैटर्न क्या है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रेजुएशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इसको हम समझेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात मास्टर डिग्री। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री या पीजी किया है या कर रहे हैं तो भी आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं। जरूरी परसेंटेज: जनरल ईएसडब्ल्यू कैटेगरी के लिए पीजी में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। 55% अंक होने चाहिए, जबकि एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। नेक्स्ट आगे समझेंगे अपीयरिंग स्टूडेंट, जो अभी पीजी कर रहे हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद आपको अपनी पीजी डिग्री पूरी करने के लिए 2 साल का समय आपको दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, उम्र सीमा क्या है। इसे 3 अलग अलग कैटेगरी में हम समझेंगे। पहला कैटेगरी है जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम 30 वर्ष है। ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी या महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, यानी अधिकतम आयु 35 वर्ष। और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए कोई भी ऊपरी आयु सीमा या एज लिमिट नहीं है। आप 40 या 50 या उससे भी ऊपर उम्र में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी एडमिशन, इसके लिए कोई भी सीमा नहीं है। थर्ड रूल की तरफ बात करते हैं, जिसमें है कि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। एग्जाम पास करने के बाद कौन सा सर्टिफिकेट कितने समय तक मान्य रहेगा, आइए देखते हैं। जेआरएफ सर्टिफिकेट रिजल्ट जारी होने की तारीख से 3 साल तक वैलिड रहता है। 3 साल तक वैलिड रहता है और इसे 3 साल के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। सेकेंड है असिस्टेंट प्रोफेसर सर्टिफिकेट, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। और पीएचडी ओनली कैटेगरी सर्टिफिकेट, यह केवल 1 साल के लिए वैलिड रहता है। अब जानते हैं कि परीक्षा का पैटर्न और मार्किंग क्या रहती है। परीक्षा का पैटर्न: यह परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन होती है, यानी जीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। कुछ सवाल और कुल अंक 150 क्वेश्चंस के पेपर रहते हैं, जिसमें 300 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी हर सवाल पे 2 अंक आपको मिलते हैं। पेपर 1 में जनरल पेपर में 50 सवाल रहते हैं जो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड जनरल अवेयरनेस आती है। और पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, आपने मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी में किया है तो इसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से 100 सवाल रहते हैं जो 200 अंक के होते हैं, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के मुख्य विषय से जुड़े रहते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि मास्टर डिग्री आपने जिस सब्जेक्ट में लिया है वो सब्जेक्ट यहाँ पर पेपर 2 में लिया जाता है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी आप सभी 50 सवालों का जवाब बेहिचक दे सकते हैं। अब आते हैं प्रिपरेशन टिप्स पे। चूँकि एग्ज़ाम ऑनलाइन कंप्यूटर का होता है, इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो सके। अगर आपका यूजीसी नेट दिसंबर से जुड़ा कोई भी सवाल या डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।